ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिससे हर कुछ स्लो मोशन में दिखने लगा। कहानी की शुरुआत में हमें सीसीटीवी कंट्रोल रूम में दो लड़कियों को दिखाया जाता है। ये दोनों लड़कियां अपने नए कोलिग के बारे में बात कर रही थी क्योंकि वो काफी अजीब, वो अंदर रूम में भी सनग्लासेस को पहने हुए है जो सबको काफी वियर्ड लग रहा था। तभी इन्होंने सीसीटीवी कैमरे में देखा कि दो चोर भाग रहे हैं, तो ये पुलिस को इसकी इन्फॉर्मेशन देते हैं और साथ ही उन्हें ट्रैक करने में पुलिस की मदद भी करते हैं। पर वो चोर काफी चालाक थे, इनकी नजरों से वो ओझल हो जाते हैं। सीसीटीवी कैमरे में उन्हें देखने की काफी कोशिश की गई पर उनका कोई भी पता नहीं चला। पर तभी यहाँ पे यो जो नया एम्प्लॉय है, जो सनग्लासेस पहना हुआ है और जिसे लोग अलग नजरों से देखते हैं, उसने बताया कि वो गली में छुपे हुए इस बात की एक कंफर्मेशन करते हैं और पुलिस को इत्तला करते हैं। और जल्द ही पुलिस ने उन दोनों रोबर्स को पकड़ लिया। कंट्रोल रूम में बैठे सभी लोग चीयर करने लगते हैं क्योंकि वो चोर पकड़े गए थे। यहाँ पे दरअसल योग के साथ एक जेनेटिक कंडीशन है, इसलिए वो हर चीजों को स्लो मोशन में देख सकता है। पर ये उसकी एक बीमारी थी। यहाँ पे हमें योग का बचपन दिखाया जाता है। यो जब बहुत छोटा था तो उसने एक रिले रेस में पार्टिसिपेट किया जहाँ पे एक बो नाम की एक लड़की भी थी जो उसका क्रश थी। यो रेस में भागते हुए जब उसे देखा था तो उसे पहली बार स्लो मोशन में बो दिखी थी। फिर उसे अपने आसपास हर चीज स्लो मोशन में दिखने लगी। यो के पेरेंट्स उसे डॉक्टर के पास ले गए जहाँ डॉक्टर ने बताया कि इसे डायनेमिक विजुअल एक्यूटी है जो काफी रेयर होता है। इसमें इंसान को हर चीज स्लो मोशन में दिखती है, जैसा कि आपके बच्चे के साथ हो रहा है। यो के पेरेंट्स इस बात पे यकीन नहीं कर रहे थे तो डॉक्टर ने उसका एक एग्जांपल लिया। उसने यो की तरफ तेजी से एक बॉल फेंका जिसे यो ने आसानी से कैच कर लिया। ये देखकर उसके पेरेंट्स भी दंग रह गए। यो के पेरेंट्स उसकी बीमारी का इलाज करवाना चाहते थे पर उनके पास उतने पैसे नहीं थे, इसलिए वो तय करते हैं कि वो अपने कंट्री को छोड़कर बाहर निकलेंगे ताकि वो बाहर काम करके यो का इलाज करवा सके। यो अपनी यंगर सिस्टर के साथ रहने लगा और उसके मॉम डैड फॉरेन चले गए। योग को अपनी इस चीज पर काफी बुरा भी लगता था तो कभी अच्छा भी लगता था। स्कूल में योग की इस बीमारी से बच्चे कभी उसका मजाक भी उड़ाते थे पर बो ने उसका आज तक मजाक नहीं उड़ाया था, जो उसकी क्रश भी थी। वक्त बीता और दोनों की दोस्ती भी काफी अच्छी हो गई। दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे पर इनकी दोस्ती देखकर अब बच्चे बो को भी बुली करने लगे थे। बो योग की वजह से काफी बुली हो चुकी थी, इसलिए वो योग से दूर चले जाती है और ये बात योग के दिल में लगती है। योग को इस बात का काफी दुख हुआ। यो का कोई भी दोस्त नहीं था। यो चाहने लगा था कि वो हमेशा के लिए बंधा क्यों ना हो जाए। यो अपने आँख को खराब करने के लिए हमेशा टीवी देखने लगा। उसे लगता था कि शायद टीवी देखने से उसका आँख खराब हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ और उल्टा यहाँ पे हुआ कि उसे एक शो की आदत लग गई। वो हमेशा उस टीवी शो को देखा करता। वो उस ड्रामे का इतना दीवाना हो चुका था कि वो ड्रामे के हर दाव पेच को सीख लेता है, पर वो कभी प्रैक्टिस करने के लिए बाहर नहीं निकला। ऐसे ही कई साल बीत गए। अब यो 20 साल का हो चुका है। पैसे कमाने की वजह से उसके पेरेंट्स कभी छुट्टियों में भी नहीं आए। पर एक दिन यो के पास अचानक से एक बुरी खबर आई। उसके डैड के एक्सीडेंट में मौत हो गई। अपने डैड के खोने से यो काफी टूट चुका था। उसने तय किया कि वो अपने घर को चलाने में अपनी मॉम की मदद करेगा, इसलिए वो सीसीटीवी कंट्रोल रूम में काम करने लगा, जो हमें मूवी की स्टार्ट में दिखाया गया था। अब यहाँ से हमें सीधा प्रेजेंट में दिखाया गया जहाँ यो को इस काम में काफी अच्छा लगने लगा था क्योंकि यो को ये चीज ड्रामे की याद दिलाती थी जो वो बचपन में देखा करता था। यहाँ का एक एम्प्लॉय सी, उसने बॉस से बात किया कि यो हमेशा शांत बैठा रहता है, वो किसी से भी बातचीत नहीं करता है, आप मुझे यो के पास बैठने थे। अगले दिन से सी यो के पास बैठने लगा और उससे बात करने की काफी कोशिश की, पर यो ने कई सालों से किसी से अच्छे से बात नहीं किया था। उसी की हर बातों का जवाब अपने सर को हिला के देता है। सी ने भी सोचा ये तो काफी अजीब है। यो सीसीटीवी कैमरे में चल रहे लोगों की कदमों को गिनता कि एक गली से दूसरे गली तक जाने में कितने कदम लगे। तभी उसका साथी उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। अब ये सुनकर यो को बो की याद आने लगी और अगले ही दिन यो उससे मिलने के लिए उसके घर के जानिब चला गया। अब हम बो को देखते हैं जो बड़ी हो चुकी थी और वो एक काफी खूबसूरत लड़की भी थी। यो ने बो को देखा और उसका पीछा किया। वो बो का हर जगह पीछा करने लगा। बो जहाँ जहाँ जाती यो उसकी हर जगह की खबर रखता। फिर एक दिन बारिश की वजह से वो बस स्टॉपेज पर फंसी होती है तो यो अपने एक साथी को लेकर उसकी मदद करने निकल गया क्योंकि वो जानता था कि अभी वो कहाँ पे हो सकती थी। यो उसके सामने छाते को खोलता है पर वो उससे कुछ भी नहीं कहती है और बस के आते ही वो वहाँ से निकल जाती है। अब यो अपने डॉक्टर के पास गया और उससे पूछा कि मुझे बो को इम्प्रेस करना है, मैं कैसे कर सकता हूँ। डॉक्टर उससे कहता है कि पहले तुम्हें उसे अच्छे से जानना होगा क्योंकि तुम उससे काफी सालों बाद मिल रहे हो और क्या पता कि उसे क्या पसंद हो और क्या पसंद नहीं हो, तो तुम्हें उसकी पसंद और नापसंद तुम्हें जानना ही होगा। हम बो को देखते हैं जो सिंगिंग ऑडिशन के लिए लेट हो चुकी है। वो काफी जल्दबाजी में थी। यो ने उसे देखा और उसे इम्प्रेस करने के लिए उसे फ्लावर्स दिए और उसे बताया कि वो यो है जो उसके बचपन का बेस्ट फ्रेंड था। पर वो कहती है कि नहीं, मैं वो नहीं हूँ, मैं औस हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली गई।
यो सोचता है कि वो उतने दिनों से कोई गलत लड़की को फॉलो कर रहा था, पर अब कहीं न कहीं यो को ओस अच्छी लगने लगी थी, इसलिए वो फिर से उससे मिलने के लिए जाता है। जहाँ ओस के पास ग्रोसरीज थी, यो उसकी मदद करने लगा और उसके ग्रोसरीज को उसने घर तक पहुंचा दिया। ओस पूछती है कि तुम मेरा पीछा क्यों करते हो। यो ने कहा कि मेरी एक बचपन की फ्रेंड थी जिसे मैं काफी चाहता था, पर मुझसे गलतफहमी हुई, मुझे लगा कि वो तुम हो, पर अब मैं तुम्हें चाहने लगा। अगले दिन हम ओस को देखते हैं जो काफी खुश थी क्योंकि उसका सिलेक्शन हो चुका था सिंगिंग में। उसे म्यूजिकल ड्रामा में एक रोल मिला था। ओस जब कॉफी शॉप पर बैठी हुई थी तभी वहाँ पे यो आया और ओस ने उसे देख लिया। वो यो को अपने पास बुलाई और उससे अपनी सिलेक्शन के बारे में बताया। यो उसकी खुशी को देखकर वो भी काफी खुश था। उसने एक दिन ओस को बताया कि वो चीजों को स्लो मोशन में देखता है। हम यो को देखते हैं जो ओस के घर तक जाने में उससे कितना कदम लगते हैं वो देख रहा होता है। वो अपने कदमों को गिनता जाता है ओस के घर तक पहुंचने तक, क्योंकि उसे पता है कि वो एक दिन देख नहीं पाएगा। उसे ये बीमारी ज्यादा दिन देखने नहीं देगी। शाम को कॉफी कैफे के बाहर हम यो और ओस को देखते हैं जो आपस में बातें करे होते हैं। ये दोनों अक्सर मिला करते हैं क्योंकि इनकी अब दोस्ती भी हो चुकी है। ओस ने बताया कि यहाँ पे जो कॉफी शॉप का ओनर है वो मेरा क्रश है, उसके पास अपनी कार भी है। ये सुनकर यो को जेलिस हुई। अगले दिन हम यो को देखते हैं अपने कॉलिग के साथ बैठा हुआ था और उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कार है क्या, पर उसके पास कार नहीं थी। शाम को यो एक बार फिर ओस से मिला और उससे पूछा कि अगर तुम्हारे पास कार होती तो तुम कहाँ जाती घूमने के लिए। उसने बताया मैं समुद्र के किनारे जाती। अगले दिन हमने यो को देखा जो बस का इंतजाम किया था को घुमाने के लिए। वो बस को लेकर ओस के पास गया उसे समुद्र के किनारे घुमाने के लिए, पर वो समुद्र का किनारा सिटी के बाहर में था। तो रास्ते में पुलिस ने उसे रोक लिया क्योंकि बस की परमिट बाहर जाने तक की नहीं थी। यो मायूस होकर वापस जाने लगा, पर ओस उससे काफी इम्प्रेस हो चुकी थी क्योंकि यो ने उसके लिए बहुत कुछ किया। अगले दिन यो ऑफिस में गया तो उसके बॉस ने सभी को बताया कि शहर से लड़कियां गायब हो रही है, हमें हाई अलर्ट पर रहना होगा। यो को चिंता होने लगी ओस की। वो कैमरे में ओस को ही देखा करता। तभी अचानक से कैमरे से ओस गायब हो गई। यो ये देखकर काफी परेशान हो गया। वो भागता हुआ उस लोकेशन की ओर गया जहाँ से वो गायब हुई थी, पर तभी वहाँ पे उसके सामने ओस आ जाती है। दरअसल ओस जानती थी और वो उससे मजाक कर रही थी। वो यो से मिलना चाहती थी इसलिए उसने ऐसा किया था। ओस यो को अपने घर को ले जाती है, पर घर पहुंचते ही ओस ने जिससे पैसे लिए थे वो ओस से पैसे मांगने लगे थे, पर ओस के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो लोग ओस के घर के सामानों को फेंकने लगे। यो उसकी मदद करना चाहा, पर अचानक से उसका दिखना बंद हो जाता है और जैसा कि डॉक्टर ने उसे बताया था कि वो जल्द ही अंधा हो जाएगा, पर फिर भी उसने कोशिश किया। यो को अब भी थोड़ा बहुत दिख रहा था। अगले ही दिन वो डॉक्टर के पास गया जहाँ डॉक्टर ने उसे बताया कि हाँ तुम्हारी बीमारी तेजी से बढ़ रही है और जल्द ही तुम पूरी तरह से अंधे हो जाओगे। ये बात यो जानता था। उस कर्जे से परेशान हो चुकी थी इसलिए उसने अपने घर को बेच दिया। उस जहाँ पे खड़ी थी एक कार उसके आसपास बार बार चक्कर लगाई जा रही थी। सीसीटीवी कंट्रोल रूम में यो भी उसे देख रहा था और तभी वो किडनैपर्स उसको किडनैप कर लेते हैं। यो ने जब ये देखा तो वो उसकी मदद करने निकल गया। वो एक साइकिल से उसे बचाने के लिए निकल चुका था। वो सही से देख भी नहीं पा रहा था और तभी रास्ते में उसे एक जगह पे ओस दिखी, लेकिन तभी अचानक से उसकी आंखों की पूरी रोशनी चली गई। अब यो को कुछ भी नहीं दिख रहा था। वो पूरी तरह से अंधा हो चुका था और उसकी साइकिल एक गाड़ी से टकरा गई और वो नीचे गिर गया, पर फिर भी वो उठा और अपने नापे हुए कदमों के मुताबिक उसकी तरफ जाने लगा और इससे पहले कि वो ट्रक से टकराता उसका साथी उससे बचा लेता है। सीसीटीवी कंट्रोल रूम से पुलिस को कॉल कर दी गई थी, इसलिए जल्द ही किडनैपर्स पकड़े जाते हैं और ओस की भी जान बच जाती है। अब यो की इस घटना के बाद से क्योंकि उसका दिखना बंद हो गया था वो अपने घर में रहने लगा। उसने ओस से मिलना छोड़ दिया। काफी दिन बीत जाने के बाद ओस एक दिन यो से मिलने आई, पर उसने देखा कि यो की आंखें चली जा चुकी है, वो देख नहीं सकता है। इस बात का उसे काफी बुरा लगा। ओस उसका पीछा करने लगी और उसका आर्ट गैलरी तक पहुंच गई जहां उसने देखा कि यो ने उसकी काफी सारी तस्वीरें को बनाया हुआ है। ये देखकर ओस को समझ आ गई कि यो उससे कितना प्यार करता है। ओस जानती है कि उसे बुरा लगेगा, इसलिए वो उससे मिलती नहीं है और सिर्फ उसका पीछा ही करती है, क्योंकि वो जानती है कि यो नहीं चाहता है कि वो उसके बारे में जाने कि वो अब अंधा हो चुका है और उसे बुरा लगे। पर एक दिन पीछा करते हुए यो ने उससे कहा कि मुझे पता है कि मेरे आसपास कौन है, कि ये तुम हो। ये बात सुनते ही ओस उसके गले लग गई, क्योंकि वो यो उसे काफी प्यार करती है और अब वो उसे उसी कंडीशन में एक्सेप्ट कर लेती है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।